हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। और इसकी बात करूँ तो इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। 2 लेक्चर पिछले मैं करवा चुका हूँ। आज लेक्चर ये तीसरा होने वाला है। आपको बताऊँ तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो सभी एग्जाम्स में आते हैं। बाकी कुछ बैंकिंग के एग्जाम हो गए या कुछ एसएससी के, कुछ जगह 5 से 10 क्वेश्चन, कभी कभी तो आप समझ लो कि 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बट ये समझो ये 15 क्वेश्चन तो कुछ इस जगह के आते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया या आपको मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, तो ये सब मिला के हो जाते हैं। बट सिंप्लीफिकेशन के 5 से 10 क्वेश्चन रहते हैं बैंकिंग में। ठीक है। एसएससी में भी ऐसे ही रहते हैं कई सारे क्वेश्चन। 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो सभी जगह आते हैं, 4-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बस वो अलग अलग जगह के रहते हैं, तो आपको समझ नहीं आता है कि ये इसको हम कौन से टॉपिक में मतलब फिट करें। सिंप्लीफिकेशन का है या किसी और टॉपिक से आप रिलेट कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। बाकी क्वेश्चन रहते हैं सब जगह। तो आपको बेसिक चीज़ें जो मैं पहले 2 लेक्चर में बताया हूँ वो चीज़ें सारी सीखना। बेसिक के साथ साथ एडवांस चीज़ें भी मैं आपको बताया हूँ। आपको पता है आज भी मैं सारी चीज़ें, बिकॉज हर एक टाइप होता है, अपने आप में सभी टाइप होते हैं, तो वहाँ पर सब आपको पढ़ना है सब कुछ। ठीक है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और एक प्यारा सा कमेंट्स में सेक्शन में जाके मेंशन करें कमेंट्स, जो भी जैसा आपको रिव्यू रहे। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताना, कौन से एग्जाम को टारगेट करो ये बता। ठीक है। चलो चलते हैं। अब देखो, एक्चुअली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें टाइप आज चौथा नंबर का होने वाला है, टाइप 4। टाइप 4। और इसमें हम क्या करने वाले हैं भाई, बार बार का जो कॉन्सेप्ट, बार कॉन्सेप्ट मीन्स कॉन्सेप्ट आप बार कह सकते हैं। आप हिंदी में भी इसे बार बोलते हैं, बार पर आधारित सवाल। तो ये एक्चुअली ये लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखूं, सपोज मैं लिखता हूँ 0.5। अब ये रिपीट हो रहा है तो ये जो ऊपर ये लगता है छत्र छाया, जिसको बोल सकते हो आप हिंदी में अपनी लोकल लैंग्वेज में, ये रिपीट जो हो रहा है ये एक लाइन होती है, इसी को बार बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि 0.5555 ये इन्फाइनाइट टाइम्स ही रिपीट हो रहा है, ऐसे ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो। किसी एक टाइप के भी हो सकते हैं, 2 टाइप के भी। अब इसी में आप क्या लिख सकते हो, मान लो कि दूसरा नंबर लेते हो, 0.2 नंबर ले लेते हो तो उन पर बार लगा सकते हो। या कोई 2 नंबर लेते हो, 2 के अलावा 3 नंबर, तो 3 पर भी बार लगा सकते हो। कहने का मतलब कि जितने नंबर आप ले रहे हो सब पर बार लगा सकते हो। फिर दूसरा टाइप ये होता है कि मान लो किसी एक ही डिजिट पर बार लगा सकते हो। राइट। ध्यान रहे, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 0.1 बार और फिर ये 2 होगा, ऐसा नहीं होता। बार लगेगा तो ये इधर से लगेगा, समझ आए, इधर से मतलब कि राइट साइड से लगता है, यूनिट डिजिट साइड से। तो इस टाइप से बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल ध्यान रखना। बिकॉज अगर इस चीज़ को आप करोगे तो कैसे लिखोगे, 0.11111111 कितनी बार 1 1, फिर आप 2 कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे कि यहाँ रखोगे कि यहाँ रखोगे, तो ये गलत हो जाएगा। राइट। तो इसको थोड़ा सा समझना कि भाई राइट साइड से ही आप बार लगाते हो। चलो, अब ऐसा भी हो सकता है, या फिर 1 2 ऐसा कुछ कर सकते हो, 3 कर सकते हो तो ये 2 पर बार लग जाए, या 1 2 4 5 0.5 तो इन पर लग जाए, या ऐसा कुछ एक पर लग जाए, इस टाइप से होता है। राइट। और क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई एक ऐसा लिख दो 1.2 और इस पर बार लगा दो, या आप लिख दो 1.23 बार तो इस पर लगा दो, या 1.23 इन दोनों पर लगा दो। समझ आए। तो ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं इसके। और क्या क्या हो सकता है भाई, इस पर भी बार लग सकता है 1.23, ऐसा भी हो सकता है। समझ आया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये जो पहला टाइप है मैं आपको को बताता हूँ। देखो, जैसे लिखा है, मान लो कि 0.5 बार लगा है। मान लो इसको मैं x मान लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 0.555555 ऐसे आप लिखते जाओ। फिर आप क्या करोगे, मान लो इसको इक्वेशन आप फर्स्ट दे दिए, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10x हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा भाई, डेसिमल खिसक के इधर चला जाएगा तो ये 5.55555555
5 आप ऐसे लगा सकते हो, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करोगे, दूसरे में से सेकंड को माइनस कर दो, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, तो क्या होगा 10x माइनस एक्स दैट इज 9x बचेगा। इधर में से 5 पॉइंट सेम चीज़ और इधर में से 0 पॉइंट सेम चीज़। अब इसमें एक आप कहोगे कि एक बाहर निकाल के, भाई इनफाइनाइट में एक नंबर जोड़ो घटाओ क्या फर्क पड़ता है। तो इधर 5 पॉइंट समथिंग और माइनस 0 पॉइंट समथिंग मतलब 5 बचेगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/9। ठीक है, ये तो तरीका हुआ सॉल्व करने का, परंतु आप ये बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये मैं तरीका बता दिया कि ऐसे सॉल्व होता है, आप ये बिल्कुल नहीं करोगे। देखो क्या करोगे, नंबर क्या लिखा है 0.5, उसके ऊपर बार लगा है। तरीका क्या है, जितने नंबर पर बार लगा है वो पूरा नंबर लिख दो एज इट इज, पूरा नंबर लिख दो। उसके बाद देख लो कि इसके पहले, इस बार के पहले और डेसिमल के बाद जितने नंबर लिखे हैं, ध्यान रहे इसके पहले जितने भी, चाहे इधर डेसिमल के पहले या बाद में जहाँ भी लगाओ, पूरे नंबर माइनस कर दो। कहने का मतलब जिस पर कोई बार नहीं लगा वो माइनस कर दो, तो यहाँ पर 0 है। और डिवाइडेड बाय जितने नंबर पर बार लगा उतने 9 लिख दो, और जितने पर बार नहीं लगा उतने 0 लगा दो। तो यहाँ पर किसी पर भी बार नहीं लगा तो 0 नहीं लगाओगे ये, बिकॉज यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं बार के अलावा, तो ये हो जाएगा 5/9 डायरेक्ट। ध्यान रहे एक चीज़ का कि ये कंडीशन अगर मान लो मैं इसी को यही समझाता हूँ, 0 पॉइंट मान लो कि 15 बार ऐसा लिखूँ और ये 1.5 बार ऐसा लिखूँ, इन दोनों में अंतर होगा। मैं अभी इसी को समझा रहा हूँ तो अभी इसी को समझाऊंगा, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो इस वाले को देखो कैसे करोगे, इस वाले पार्ट को क्या करोगे, पूरा नंबर लिखो, ये 15 हो जाएगा, और माइनस जिस पर बार नहीं लगा, जिस पर मतलब आप ऐसा समझ लो कि जिस पर बार यानी जिस पर किसी की छत्र छाया छतरी नहीं है, यानी छत्र छाया नहीं है, उसको माइनस करोगे। तो भाई 1 पर कोई छत्र छाया नहीं तो 1 को माइनस करोगे। 9 कहाँ पर आएगा, जिस पर बार लगा उसका 9 रखोगे, जिस पर कोई छत्र छाया ही नहीं है उसके लिए 0 रखोगे। तो एक डिजिट पर बार नहीं लगा है तो उसके लिए एक डिजिट के लिए 0 रखोगे, और एक डिजिट पर बार लगा है तो वो 9 रखोगे। तो ये हो जाएगा 14/90, जो भी आप सॉल्व करने के बाद कट पिट जाए वो सब आपकी मर्जी, ठीक है। दूसरा अगर मैं इसी को लिखूँ 1 2 4, अगर तीनों पर बार लगा दूँ तो क्या लिखोगे 124/999। 999 क्यों, भाई जितने डिजिट पर बार नहीं लगा है उतने 9 रखोगे, और जितने डिजिट पर बार नहीं लगा, यहाँ इसके बाद कोई डिजिट ऐसी नहीं बची है, अगर वो ऐसा होता तो आप वो लिखते। जैसे मैं लिखूँ 1 2 4 और 2 4 पर बार लगा दूँ, तो इसको लिखोगे 124। अब माइनस जिस पर छत्र छाया नहीं है मतलब 1, उसको माइनस करोगे। दो डिजिट पर बार लगाए तो 2 9 लिखोगे, और एक डिजिट पर कोई छत्र छाया नहीं है तो उसके लिए 0 रखोगे। तो 123 और बटे 99 0 हो जाएगा, ठीक है। और बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, मान लो लिख देता हूँ 0.26, इसके लिए क्या लिखोगे भाई 26 और -0/99, दो डिजिट पर बार लगे तो 2 9 लग गया, अब बार के अलावा कोई और बचा ही नहीं, तो यही हो जाएगा। मैं इसी को अगर लिखूँ 0.26, इसको बताओ क्या करोगे आप लोग, बताओ कमेंट सेक्शन में। इसको पहले देखो, पूरा लिखोगे 26, जिस पर कोई छत्र छाया नहीं उसको माइनस करोगे, उसकी भाई कोई वैल्यू नहीं होती ज़्यादातर। फिर क्या रखोगे, इसके लिए एक 9 रखोगे, बिकॉज एक डिजिट पर बार लगा है और एक डिजिट पर बार नहीं लगा तो उसके लिए 0 रखोगे। 24/90 हो जाएगा, समझ आया। और आगे देखते हैं, एक टाइप हमने तो देख लिया, मान लो कि मैं लिखता हूँ 0.235 बार ऐसा लिख दूँ, इसको कैसे करोगे, भाई पूरा पूरा नंबर लिख दो 235, उसमें से जिस पर बार नहीं लगा है तो उसको माइनस कर दो, जिस पर छत्र छाया नहीं रखी है। जितने डिजिट पर बार लगा उसके लिए 9 रखोगे, और जिस पर बार नहीं लगा उतने 0 रखोगे। तो 2 डिजिट पर बार नहीं लगा तो आपने ये रख दिया, बस अब इसको काट पीट कर लो, सॉल्व कर लो, वो आपका आंसर होगा 2, और ये 12 हो जाएगा, और ये अपन 900, ठीक है। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान लो कि मैं सपोज लिख देता हूँ 1 2 3, इस पर तीनों पर बार, 1 2 3 इन दो पर बार, और मैं लिखता हूँ 0.123 एक पर बार। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, अगर आप इस चीज़ को सीख लोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, फिर बाकी मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी। देखो जो पहला वाला है इनका आंसर क्या होगा, तीनों का पहला वाला है तो इसको डायरेक्ट लिखोगे 123, माइनस कुछ भी नहीं लगा मतलब -0 तीनों पर बार लगा है तो तीनों के लिए 999 करोगे। इस वाले के लिए क्या करोगे 123 माइनस जिस पर बार नहीं लगा है, तो ये 1 पर बार नहीं लगा है
और डिवाइडेड बाय में जितने डिजिट पर बार लगाए उतने 9 रखोगे और जितने डिजिट पर बार नहीं लगा उतने 0 रखोगे। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे, 123 पूरा नंबर माइनस जिस पर बार नहीं लगा, 12 पर बार नहीं लगा तो ये हो जाएगा 12, और जितने डिजिट पर बार लगा उतने 9, और जितने डिजिट पर बार नहीं लगा, 2 डिजिट पर बार नहीं लगा इसलिए 2 0 रखोगे। समझ आया? तो ये जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा वो आपका आंसर होगा। इधर से 122/990 और इधर से 111/990। समझ आ गया क्या? अब अगर समझ आ गया तो भाई एक क्वेश्चन का आप आंसर दे दो मुझे। 0.237 0.237 एंड 0.237, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं होप करता हूँ कि आप सॉल्व कर लिए, अब कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ चुका है। अब देखो मैं बताता हूँ क्या करोगे भाई, इन तीनों को 237/999, इसके लिए 237 - 2/999 और ये 0, एक 2 डिजिट पर बार लगा तो 2 9 रख दिया, एक पर बार नहीं लगा तो उसके लिए मैं 0 रख दिया। सॉल्व इसको आप कर लोगे। फिर ये 237 माइनस 2 डिजिट पर जो पर बार नहीं लगा उसको माइनस करोगे, एक डिजिट पर बार लगा तो उसके लिए 9, 2 डिजिट पर बार नहीं लगा तो उसके लिए 0। सॉल्व कर लोगे आप, राइट। अब ये तो ये वाली मेथड हो गई। इसके अलावा एक और जो मेथड होती है, जैसे मान लो एक जो मैं बताया था कि भाई आप लिखोगे 1.2 बार ऐसा रखोगे अगर मान लो, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 + 0.2 बार। ठीक है, ये मेथड 1 हो गई। चलो अब इसको ऐसा करो, अब 1 को अलग कर लिए तो 1 हो गया, प्लस 0.2 को आप क्या लिखोगे 2/9 लिखोगे, बिकॉज 2 - 0/9 दैट इज 11/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। पहली मेथड तो ये होती है। एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ इसमें कि भाई दूसरी मेथड से इससे भी फास्ट आप करोगे। कैसे? जहाँ पर ये डेसिमल के पहले कोई नंबर हो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो पूरा का पूरा आप नंबर लिख दो, ये 1 2 लिखा है ऐसे, तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख दो 12 और माइनस जिस पर बार नहीं लगा उसको माइनस कर दो। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जितने पर डिजिट पर बार लगा उतने 9 लिखोगे, जितने डिजिट पर बार लगा उतने 9 रखोगे, और इसके पहले जो देखो इस बार के पहले और डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसके लिए आप 0 लगाते हो। अगर डेसिमल के पहले कोई नंबर जैसे 1 है तो ये डेसिमल के पहले ये पूरा पूरा इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट के लिए ना 0 लगाओगे ना 9 लगाओगे, कुछ भी नहीं लगाओगे। समझ आया? जब ये क्या रहता था, जब ये 0.12 ऐसा रहता था तो इस वाले पार्ट के लिए 0 लगाते थे, मतलब डेसिमल के पहले और इस बार के पहले, डेसिमल के बाद और इस बार के पहले होता था उसके लिए आप 0 लगाते थे। परंतु जो इंटीजर पार्ट है उसके लिए 0 और 9 नहीं लगाओगे, उसके लिए सिर्फ आप इतना फंडा लगाओगे कि पूरा नंबर और माइनस जिस पर बार नहीं लगा है अपान जितने डिजिट पर बार लगा उतने 9 रखोगे। ठीक है, ये दूसरा मेथड हुआ। इसी पर एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ 5.46, इसको सॉल्व करो, और 5.46 बार इसको सॉल्व करो। अब देखो एक तो तरीका आपका जो मैं बताया पहली मेथड 1 जो है वो बताया कि 5 को अलग कर लो और 0.46 को अलग कर लो। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये 5 हो गया और ये 46/99 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे, देखो 5 का मल्टीप्लाई करना है आप कर लोगे मुझे पता है, और ये सॉल्व कर लोगे। इसको क्या करोगे 5 प्लस करोगे 0.46 और 6 पर बार लगाओगे, 5 प्लस, अब इसके लिए 46 और -4 करोगे तो दैट इज 42 आ जाएगा, और अपान 1 9 और इस वाले के लिए 0, ये हो जाएगा। ये भी आप सॉल्व कर लोगे, ये भी आप कर लोगे, परंतु दूसरी मेथड लगाओ ना भाई। आप क्यों दो बार में अलग अलग क्यों कर रहे हो, एक ही बार में करो इसको। देखो एक बार में कैसे करोगे, पूरा नंबर कितना लिखा है, चलो इसको सॉल्व ही कर देता हूँ तभी तो आपको क्लियर पता चलेगा कि आंसर कितना हुआ। देखो 99 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे फिर 46 जोड़ोगे, राइट। अब भाई मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको 100 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर 500 मिलता है, सेम चीज़ में 100 में से एक कम है, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 500 में से एक ही, 500 में से हर एक एक पर एक एक कम होगा हर पाँचों पर, तो 500 - 5 होगा ये, और -5 500 - 5 और ये 46, मतलब ये 541 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45, 450 हो जाएगा, और ये उसमें जोड़ोगे ये तो 492/90 ये होगा।
अब इसको सॉल्व करते हैं दूसरी मेथड से। देखो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इस पूरे नंबर को लिखो, कितना लिखोगे 546, और माइनस क्या करोगे, जितने पर बार नहीं लगा तो ये 5 माइनस करोगे, ठीक है। अब जितने डिजिट पर बार लगाए उतने डिजिट 9 रखोगे, और इसके इन पूरे बार के पहले और डेसिमल के बाद कोई नंबर है क्या, नहीं है। ये इंटीजर के लिए कोई जीरो वीरो नहीं लगाओगे, तो ये बस इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 46 माइनस 5 दैट इज 541 अपन 99। बताओ जो यहाँ आया था वही नंबर यहाँ आया है, तो क्यों इसको अलग अलग करोगे भाई, एक ही बार में करो ना कि 546 माइनस ये वाला नंबर अपन इतने जितने डिजिट है उतने 9 बस, ठीक है। ये दूसरी मेथड हुई, ये वाली कंपेरेटिवली उसके कंपेयर में आसान हो जाती है। सेम चीज़ इसके लिए भी कर सकते हो। देखो अब पूरा नंबर क्या है 546, उसमें से माइनस क्या करोगे भाई, ये 54 माइनस करोगे, 54 माइनस करोगे, और डिवीजन में क्या आएगा, एक डिजिट पर देखो 9 बार लगा है तो उसके लिए 9 रखोगे, और इसके पहले और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो उसके लिए 0 रखोगे। इसको सॉल्व करोगे, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, इसका कैरी इधर ही आएगा तो ये 4 हो जाएगा, 492/90। देखो जो इधर आया था वही इधर भी आया। बताओ भाई, आई होप कि बातें आपको समझ में आ रही, बातें अगर समझ में आ रही तो थम्स अप करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। मुझे लगता है कि अब आपको सारी बातें समझ में आ गई है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर देखो पहला, आज का पहला क्वेश्चन, 0.63 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। 63 दोनों पर बार लगा है, क्या करोगे बताओ भाई। 0.63 है, दोनों पर बार लगा है तो मतलब 63 अपान -0 अपान 99 कर दोगे। अभी काट पीट आपको करना है, 9 7 63 और 9 11 7 11, ऑप्शन बी हो जाएगा। बताओ अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस मच इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। भाई देखो क्या लिखा है, 6.46464646 मतलब 46 ये हो रहा है, इन पूरे पर बार लगा है, ये कहने का मतलब पूरा 46 रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा लिखा होता 0.646666 ऐसा, तो मतलब ये कि 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको आप लिखते 0.46 पर ओनली बार लगाते, पर इस केस में 46 पूरा पूरा रिपीट हो रहा। भाई क्या करोगे, एक ही बार में लिखो 646 और माइनस इधर से 64 करोगे, और डिवाइडेड बाय 2 डिजिट पर 9 लगाए तो दोनों के लिए 9 रखोगे, मतलब 2 डिजिट पर बार लगा तो दोनों के लिए 9 रखोगे। इंटीजर पार्ट के लिए हम कोई जीरो वीरो नहीं रखते। इसको माइनस कर दो, इधर ये 2 हो जाएगा, इधर से 8 हो जाएगा, और इधर से 582 अपान 99। क्लियर है, ऑप्शन गलत है इसका। अच्छा एक चीज़, यहाँ पर मैं एक ही डिजिट पर बार नहीं लगाना, तो मैं यहाँ 64 क्यों लिखा है, यहाँ पर ये गलती हुई है। ये 64 नहीं, यहाँ पर 64 पर तो बार लगा है, जिस पर बार नहीं लगा आपको वो माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 2 डिजिट पर आपको बार लगा तो वहाँ 9 रखोगे, इसके लिए कुछ नहीं। अब ये 640 हो जाएगा और ये 99, ठीक है। अब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ आया। और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, अब इनको आप खुद कर सकते हो। देखो कन्वर्ट दिस मच इनटू द फ्रैक्शन, क्या लिखा है 0.454 और 2 डिजिट पर बार लगा है। भाई 454 रखोगे, और माइनस क्या करोगे, जिस पर बार नहीं लगा वो, जितने डिजिट पर बार लगा है उतने 9 रखोगे, और जितने डिजिट पर बार नहीं लगा उसके लिए 0 बढ़ाओगे, बिकॉज ये डेसिमल के बाद रखा है। तो ये कितना हो जाएगा 450 450 और माइनस 990, ये कट जाएगा, 9 से काटोगे 9 50 45, 11 9 99 511, ऑप्शन है ऑप्शन सी कलकत्ता, ठीक है। समझ आया कि नहीं, एकदम आसान है भाई। एक चीज़ में आपको देखो, जब कभी भी आप मल्टीप्लाई अगर करते हो, जैसे कि सपोज मान लो कि 99 का मल्टीप्लाई आपको 6 में करना है, तो भाई आपको पता है ना कि 100 अगर होता तो भाई 600 होता, 100 में से एक कम है, तो आप 600 में से एक इंटू 6 करोगे तो ये 6 होगा, तो 600 में डायरेक्ट 6 माइनस करो तो ये 594 होगा। ये आपको, मैं पेन उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको मन में करना पड़ेगा इस टाइप से। अगर आपको पता है कि 98 में 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो भैया आपको पता ना है कि 98 ये 100 से 2 कम है, तो अगर ये 100 होता तो 600 होता पूरा पूरा, और 2 कम है तो 2 छक्का 12 आप कम करो ना मन में ही, तो ये 588 हो जाएगा। ऐसा मन में करो, मैं ये लिख के नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ लिख के समझा रहा हूँ, आपको लिख के नहीं करना है, आपको मन में करना है ये सारी कैलकुलेशन। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, when 0.
2 3 4 3 4 3 4 ऐसा एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, देन b माइनस a बताना है आपको। अब देखो मैं इसको क्या लिखूँ भाई, 0.234 बार ऐसा लिख दूँ क्या? अरे नहीं यार, ऐसा कहाँ लिखेंगे। देखो ना यहाँ पर 2 3 4 3 4 3 4, तो 2 तो एक ही बार आया ना, रिपीट क्या हो रहा है, 3 4 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 3 4 पर बार लगेगा ना, इतना होगा। अब इसके लिए क्या करोगे, 3 4 और -2 और डिवाइडेड बाय 2 डिजिट पर बार लगा तो 2 9 रखोगे, और ये जिस पर बार नहीं लगा उसके लिए 0 रखोगे, मतलब 232 अपॉन 990। कट रहा है क्या कुछ, 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। देखो ये 2 डिजिट 2 से कटेगा तो 2 11 हो जाएगा, और 2 छक्का 12, और ये 4 2 9 18 5 10। अब ये आ गया, अभी किसी नंबर से नहीं कटेगा, दैट मीन्स कि ये जो ऊपर आया है उसको ए दिया है, अच्छा ए दिया है, ये ए हो गया, और नीचे वाला नंबर बी हो गया। अब बी माइनस ए मीन्स बिगर माइनस स्मॉलर पूछा है। 495 में से 116 माइनस करोगे तो ये 9 हो जाएगा, इसका कर इधर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, इसका कर इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से 379 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। बोलो भाई, कहीं कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बेहिचक बताओ, कमेंट सेक्शन ओपन है, बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक्सप्रेस दिस मच एज अ सिंपल फ्रैक्शन। क्या लिखा है, 0.346 पर बार लगा है, मतलब पूरा पूरा 346 लिख दो, -34 कर दो, एक डिजिट पर देखो क्या लिखा है, बार लगा है तो एक 9 रख दो, 2 डिजिट ऐसी छुट्टी है, छित्र छाया नहीं है, तो उसके लिए आप डबल 0 कर दो। सॉल्व कर लोगे क्या, 46 में से 34 माइनस करोगे तो 12 बचेगा, और बटे 900। ऑप्शन है क्या कहीं, 312 900, ऑप्शन सी। बताओ बन जाएगा। देखो कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपसे ना बने, इसलिए ध्यान रखना है। और वो एक जो वो पूरा नंबर होता था, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में सपोज, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको 2 तरीके से 2 मेथड भी बता दिया, चलो दिस मच को आपको सॉल्व करना है, तो मैं इसके लिए 2 मेथड थी, दोनों मेथड बता दिया, बट आपको फिर भी कहूँगा कि जो सेकेंड मेथड है आप उसको डायरेक्ट वाली यूज़ करो, बिकॉज पहली मेथड आप क्या करोगे भाई, जैसे लिखा है 1.427 इन पर बार लगाए, पहली मेथड कहती है कि 1 को अलग कर लो एंड 0.427 को अलग कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस, अब ये 427 और माइनस जिस पर बार नहीं लगा 4 अपान जितने डिजिट पर बार लगा उसके 9 रखोगे, जिस पर नहीं लगा दिस मच, ये करोगे। यहाँ से भी आंसर वही आएगा, 427 में से ये तो 419 हो जाएगा, और बटे 990 और ये प्लस का 1, भाई सॉल्व करोगे तो 990, 10 कम है 1000 में से, तो 10 इधर से कम दो तो ये 1409 हो जाएगा, और बटे 990। ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ कितनी सिली मिस्टेक हो रही है यहाँ पर भाई। यहाँ पर ये 427 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 423 आएगा ना, 423 30 में, तो ये अब ये इसका मल्टीप्लाई करोगे 10 कम है तो 413 आ जाएगी, ये वाला नंबर। क्लियर है, 1413। अब ये आ गया, अब दूसरी मेथड यूज़ कर लो, ये रही मेथड 1। भाई मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप इस केस में अगर इंटीजर वाला पार्ट दिया है तो मेथड 2 ही यूज़ किया करो, डायरेक्ट मेथड 2 मतलब डायरेक्ट। तो क्या लिखोगे, 1427 और माइनस जितने पर बार नहीं लगा तो 14 पर नहीं लगा है तो 14 पर डायरेक्ट माइनस करो, जितने डिजिट पर आपको बार लगा है उतने 9 रखो, और जितने डिजिट पर इसके पहले बार नहीं लगा है और डेसिमल के बाद उतने 0 रखो। 1427 में से 14 माइनस करोगे तो भाई ये 13 आ जाएगा अपन 990। अब देख लो ये पूरा पूरा आ गया नंबर। अब ऑप्शन ऐसा तो 990 को नहीं है, मतलब काट दो 9 से, देखो 11 11 तो ऐसा 9 से काटो, तो 9 से काटोगे 9 एक कम 9 एक कम 9 0, 9 एक कम 9 5 बचेगा, 55 हो गया, 9 चौक 36, 9 पचा 45, 6 बचा 9 सत्ते 63, 157 और डिवाइडेड बाय 110, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 157 110 ऑप्शन बी, बॉम्बे बन जाएगा। बताओ अगर कहीं भी दिक्कत हो रही तो बिल्कुल खुलेआम बताओ, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2.8768। अब बार जितने पर लगा है वो आप देख लो, 2.8768 3 डिजिट पर बार लगा है, इसकी वैल्यू निकालनी। भाई मैं क्या कहता हूँ, पूरा नंबर लिख दो एज इट इज,
जितने पर बार नहीं लगा, 28 पर बार नहीं लगा तो उसको एज इट इज़ ऐसा रख दो। जितने डिजिट पर बार लगा उतने 9 रख दो, 3 डिजिट, और 1 डिजिट उसके अलावा बचा उतने 0 रख दो। बताओ, अब 28 माइनस करोगे तो ये 40 हो जाएगा, और उसके अलावा 287 जितना है ऐसे ही 9990, ये 0 भी कट जाएगा, 999 आ गया। देखो यहाँ 3 3 रखा है कुछ, मैं देखता हूँ तो आप, अच्छा ये 2 है तो एक काम करो, 2 बार डिवाइड कर दो। तो जब 2 बार डिवाइड करोगे तो 999 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे भाई 1000 में से ये एक कम है तो 2000 में से 2 कम हो जाएगा। तो 2000 में से 2 कम होगा तो 2000 ये पूरा कर दिया, 2 कम होगा तो 2 को इधर ऐड कर देता हूँ तो 876 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 999। ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं मिल रहा तो काम करो, ये भी 3 से कटता दिख रहा, 8 7 15 6, ये 3 से कट रहा तो 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6, और ये 3 3 3, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन सी है, 2 सही, 292/333। ठीक है, करेक्ट है। बताओ, आपको ऑप्शन नहीं चेक करना भाई, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ये प्रिंटिंग में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, बट हाँ आपको एग्जाम में देंगे तो ऑप्शन करेक्ट देंगे। क्लियर है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ वो तरीका आपको फॉलो करना है, वो तरीका अप्लाई करना है, लगाना है। मैं दूसरी मेथड जो बता रहा हूँ भाई उसमें डायरेक्ट करवा रहा हूँ आपको, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाता है बस। हाँ, अब माइनस करने के लिए भी देखो, माइनस करने के लिए भी जैसे यहाँ पर लिखा है सपोज 123 और इस पर 3 पर बार लगा है, तो आप बार बार ऐसा ना लिखो कि 123 लिखो माइनस उसमें से 12 करो। भाई आपको पता है ना, तो ये चीज़ मन में करो ना, 123 में से 12 माइनस करना है तो भाई क्या बचेगा, 111 बच जाएगा। आपको ये लिखना है डायरेक्ट। ठीक है, और उसके अलावा क्या बचेगा नीचे, एक 9 और 00 बच जाएगा इस वाले में। सेकंड वाले पार्ट को ऐसे कर दो तो क्या लिखोगे, 39/99 ऐसे करोगे बस। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो 3 से काटोगे, 3 से काटोगे तो ये भी 3 से कट जाएगा तो 13, तो यहाँ 39, 3 से काटोगे तो ये 33 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 300 हो जाएगा, और ये 3 से काटोगे तो 3 तिकाई 9, 2 बचेगा, 3 7 21। ठीक है भाई, अब एक तो ये तरीका मैं बता रहा हूँ, एक तो ये तरीका, इसको सॉल्व करो। देखो 37, इसको लिखोगे 37/300 और प्लस 13/33। अब इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। कैसे करोगे भाई, आप देखो 3 कॉमन ले लोगे, इधर इधर क्या बचेगा, 37/100 बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा, 13/13 बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, 11, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, एलसीएम आ जाएगा तो कुल मिला के क्या करोगे, 1/3 ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर तो 11 7 77, करी 7, 11 33 और 7 40, और प्लस ये 1300 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1100 हो जाएगा। 1/3 इंटू 407 इसमें जोड़ दो तो ये 13 4 17 हो जाएगा, 1707 और बटे 1100। देखो 7 दूनी 14 15, 3 से कट जाएगा 15, तो ये पूरा नंबर ऊपर वाला कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 बचे 15, कैरी 2, 3 6 18 कैरी 2, 3 9 27 और डिवाइडेड है 1100। देखो ऑप्शन है क्या, 569, 569 ये है ऑप्शन बी। ठीक है भाई, एक तो ये तरीका हुआ। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका मतलब ये कि दोनों को अलग अलग करने के बजाय आप एक साथ सॉल्व करो इसको। देखो 1 2 3 है, 3 पर केवल बार लगा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, 0.123 पर बार लगा है, और प्लस ये 0.33 क्या था, 39 था, 0.39 और इस पूरे पर बार लगा है। देखो मुझे क्या करना है भाई, ध्यान से देखना, 0.12 ये 3, अब 3 पर बार लगा तो ये 3 3 रिपीट होगा, अब जितनी बार रिपीट करना चाहो लिख दो। नीचे क्या लिखोगे, इसी में ऐड कर रहे हो तो ऐसा लिखोगे 0.39, अब इस पूरे पर बार लगाई, ध्यान रखना, तो 0.39393939। अब कितनी बार लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बार ज़्यादा लिखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए ज़्यादा ना लिखो, जितने में काम हो जाता है उतने लिखो। देखो 9 3 12, 9 3 12 कैरी 1, 3 3 6 1 7, फिर 9 3 12 की 2 कैरी 1, 3 3 6 1 7, 9 3 12 की 2 कैरी 1, 3 3 6 1 7,
फिर ये 9 2 11 करिए 1 और 3 1 4 1 5। अब मुझे बताओ ये इतना आ गया, क्या आप इस नंबर को बोल सकते हो कि भाई ये क्या है? 0.51 727272, ये 72 बार बार आएगा तो 72 पर मतलब बार लगा है, समझ आया? इस 72 पूरे पर बार लगा है। अब इसको कैसे करोगे? पूरा नंबर आप लिखोगे 5172 और -51 माइनस करोगे और डिवाइडेड बाय 2 डिजिट पर बार लगा है तो 2 9 रखोगे और जितने डिजिट पर बार नहीं लगा होते हैं 0 रखोगे। ठीक है, 72 में से 51 माइनस करोगे तो भाई 21 बचेगा और उधर 51 जो है तो उसको एज इट इज रहने दो। 9900 देखो ये तो 3 से कटेगा, 5 1 6 2 8 1 9, 9 जो है 3 का मल्टीपल है तो 3 से काट दो, या 9 से ही काट दो। तो 9 से काटोगे तो क्या हो जाएगा? 9 छक्का 54, 6 बार नहीं जाएगा, 9 50 45, 6 बचेगा तो 62 हो जाएगा, 9 7 63 नहीं जाएगा, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 तो 8 बचेगा, ये 81 हो जाएगा तो 9 9 81 और डिवाइडेड बाय 9 से काटोगे तो 1100 बचेगा। अपना आंसर कितने आया था फिर पिछली बार? 569 अपॉन यही आया था 569, ये रहा 569 अपॉन 1100। तो दोनों तरफ से आपका आंसर वही आएगा चाहे आप जो मेथड लगाओ। पर फिर भी मैं आपको ये तरीका सिखा दिया कि भाई आपको दोनों बार अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि इसको अलग सॉल्व करो इसको अलग सॉल्व करो। इतना काम अगर आप कर लिए तो एक ही बार में फिर आप आंसर निकालो। ये आ गया ना, एक ही बार में आंसर। दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये कहीं रेशियो में होता कि मान लो ये वाला पार्ट पी है ये वाला पार्ट क्यू है और आपसे कुछ पी अपान क्यू ऐसा टाइप का पूछा है तो फिर आप करते हैं बिकॉज वो चीज़ें कट जाएंगी। बट यहाँ तो आपको 2 बार सॉल्व करके उनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो? चलो एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। अब देखो इसमें रेशियो ही पूछ दिया है, 2.388 पर बार लगा है और रेशियो 0.54 दोनों एक पर बार लगा है, सिंगल 4 पर बार लगा है। बताओ कैसे लिखोगे इसको? 238 लिखोगे -23 करोगे और डिवाइडेड बाई 9 और एक 0। क्यों भाई? एक डिजिट पर बार लगा तो एक 9 रख दिए, इस पर बार नहीं लगा एक डिजिट बचा तो उस पर दिए 0। डिवाइडेड बाई क्या करोगे? देखो इसको लिखोगे 54 और माइनस 5 को माइनस करोगे तो मतलब डायरेक्ट आप 49 लिख सकते हो और डिवाइडेड बाई एक 9 और एक 0। क्यों? एक पर बार लगा तो उसके लिए 9, जिस पर बार नहीं लगा उसके लिए 0। ये डिवीजन में तो 90 90 कट जाएगा बेस बेस का, ऊपर बचेगा 38 में से 23 माइनस करोगे तो भाई 215 बचेगा और इधर 54 में से 5 को माइनस करोगे तो 49 बचेगा। ऑप्शन आपका जिस भी फॉर्म में रखा हो, देखो 49 नीचे है तो 49 एक ही ऑप्शन में 49 है तो बाकी कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। 49 का 4 बार जा रहा है ना तो 4 बार जाएगा तो 4 पूरे रखोगे, 200 होने में से 4 कम हो जाएगा तो 15 4 19 हो जाएगा और ये 49। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बताओ? एक और क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, देखो इस क्वेश्चन को आप करो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू द वल्गर फ्रैक्शन। मतलब आपको इस फॉर्म में ये आपको एक्सप्रेस करना है। देखो क्या लिखा है, 0.23 दोनों पर बार लगा है प्लस 0.2 इस पर बार लगा है प्लस ये 4 पूरा पूरा रखा है, इसको रहने दो ऐसे ही। देखो 4 प्लस इसके लिए क्या करोगे, इसको मैं क्या कर रहा हूँ 23/99 प्लस इसके लिए 2/9 करोगे। बताओ अब यहाँ 99 है मतलब 11 का मल्टीप्लाई है तो 11 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत? तो 11 दूनी 22 और 23, 22 दूनी 44 से 45 तो 4 + 45/99। अब 4 में मल्टीप्लाई करने जिस भी फॉर्म में आपका आंसर ये गलत टाइपिंग है, ये देख लो हो सकता है ये हो जाए। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे 400 में से 4 कम आएगा तो 400 में से जो 4 कम आएगा तो 400 पूरा बना के 4 इधर कम कर दो तो ये 441 हो जाएगा और ये 99 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 441। इसको करेक्ट कर लो, 4 बना लो, राइट। काट पीट कर लो, हो सकता है कट जाए, 9 से कटेगा तो 9 से काटोगे, यहीं से काट देते तो देखो 9 से काटोगे तो ये 11 बचेगा, 9 से काटोगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 8 बचेगा, 9 9 81, 49 बटे आपको बच जाएगा 11। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, ये इसको 9 कर लो या आप डायरेक्ट आंसर देख लो, आपका यही आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा ना?
या इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 11 4 44, 4 सही 5/9, 5/11। तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, आप इसको बना लेना। आंसर इसका हो जाएगा 4 5/11 अथवा 49/11। ठीक है भाई, तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी आगे और भी कुछ और टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, तो वो मैं एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड करूँगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको कोशिश करता हूँ कि एक सिस्टमेटिक वे में दूँ, बिकॉज एक तरफ से जब मैं चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा तो एक एक करके आपकी सीढ़ियाँ बढ़ती जाएंगी और वो आप उस पर एक्सपर्टाइज हासिल करते जाओगे। राइट, बस इसी प्रयास में मेरी एक एक कड़ी आगे बढ़ती जाती है। आप मेहनत करो, सारी मेहनत आपकी है, उसमें से थोड़ा सा अगर मेरा योगदान रहा और आप बताओगे जिस दिन की मेरा थोड़ा सा भी योगदान रहा आपकी सक्सेस में, तो मुझे अच्छा लगेगा। बस चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंश्योर करो कि सब्सक्राइब किया और उसके अलावा शेयर कर दो। एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि कैसा लग रहा है पढ़ाने का तरीका, कितना आपको समझ में आ रहा है, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी 1-2 लेक्चर और आएंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।